नमस्कार, मैं तरुण वर्मा दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और इस वीडियो में आपसे बात करूँगा पॉजिटिव अफर्मेशंस के सही तरीके के बारे में। जी हाँ, आपने पॉजिटिव अफर्मेशंस के बारे में तो बहुत सुना होगा अगर आप काफ़ी टाइम से यूट्यूब पर या इंटरनेट पर अपनी एंजाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन के लिए सर्च कर रहे हैं, उनके कुछ सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि पॉजिटिव अफर्मेशंस बहुत आम तौर पर एंजाइटी या स्ट्रेस के लिए रिकमेंड की जाती है। सभी साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, खासकर कि जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, जो जैसे कि संदीप माहेश्वरी या इनकी तरह और जो दूसरे लोग हैं जो यूट्यूब पे जिनकी आपको बहुत आम वीडियोस मिलेंगी और हजारों की संख्या में आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस पे हिंदी में, इंग्लिश में और ना जाने किस किस भाषा में आपको वीडियोस मिलेंगी जिसमें वे सक्सेस या कॉन्फिडेंस, एंजाइटी, टेंशन और ना जाने किस किस तरीके की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या साइकोलॉजिकल बैरियर्स के लिए वो पॉजिटिव अफर्मेशंस के बारे में बात करते हैं और सजेस्ट करते हैं। यह वीडियो उन सब वीडियो से थोड़ा अलग है। मैं आपसे पॉजिटिव अफर्मेशंस डिस्कस नहीं करूंगा, मैं उसका कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं करूंगा, ना ही मैं आपको किसी भी तरीके की पॉजिटिव अफर्मेशंस इस वीडियो में बताऊंगा। यहां मैं कुछ और बताना चाहता हूं, वो ये है कि पॉजिटिव अफर्मेशंस का सही तरीका क्या होता है। ये वीडियो क्यों बनाया, ये आइडिया क्यों आया, ये क्यों इंपॉर्टेंट है जानना, ये मेरे मन में क्यों आया कि मैं आपसे इस टॉपिक पर डिस्कस करूं। वो इसलिए क्योंकि आमतौर पर मैं अपनी प्रैक्टिस में देखता हूं कि पॉजिटिव अफर्मेशंस लोगों से अप्लाई की नहीं जा पाती। पॉजिटिव अफर्मेशंस का कोई बड़ा, कोई लंबा असर देखने में नहीं आता। YouTube जैसी वीडियोस को देख के लगता है कि जैसे सारी दुनिया पॉजिटिव अफर्मेशंस ही कर रही है, सारी दुनिया पॉजिटिव अफर्मेशंस कर करके ही अपने को बेटर कर रही है, अपने को पॉजिटिव बना रही है। पर सच ये नहीं है। ज्यादातर लोग पॉजिटिव अफर्मेशंस से फायदा ले ही नहीं पाते। ये बात सच है। ज्यादातर लोग पॉजिटिव अफर्मेशंस को सही तरीके से ना अप्लाई कर पाते हैं और ना ही उसका फायदा ले पाते हैं। आपको यह धोखा हो सकता है कि जब इतने सारे लोग देख रहे हैं वीडियोस तो फिर सबको फायदा भी हो रहा होगा। यह बात सच है कि पॉजिटिव अफर्मेशंस फायदा करती हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता पॉजिटिव अफर्मेशंस फायदा नहीं करती, नहीं, ऐसा नहीं है। पॉजिटिव अफर्मेशंस फायदा करती हैं, पर बहुत से लोगों को, खासकर जिनको ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर्स या किसी तरीके की क्रोनिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स रहे हैं जैसे कि पीटीएसडी, या सिर्फ वो कई तरीके की टेंशन्स या वरीज से पीड़ित हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, ऐसे लोगों पर पॉजिटिव अफर्मेशंस ना के बराबर काम करती हैं। हम कह सकते हैं कि ये वो लोग हैं जो क्लिनिकल केस होते हैं, मतलब पेशेंट्स होते हैं, या तो हम कहें कि इन्होंने किसी ना किसी तरह का मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट लिया होता है, या लंबे समय से ये अपनी प्रॉब्लम्स का कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, पर ओवर थिंकिंग की वजह से, ज्यादा सोचने की वजह से ये कोई सॉल्यूशन निकाल नहीं पा रहे हैं। और पॉजिटिव अफर्मेशंस क्योंकि बहुत सामान्य सा, बहुत इजी सा, बहुत आम सा सॉल्यूशन दिखता है, इसलिए उसको अप्लाई करके भी इन्होंने बहुत देखा है, बट इसका कोई रिजल्ट ला नहीं पा रहे हैं। और इसके पीछे बहुत बड़े वैज्ञानिक कारण हैं। उनमें से एक कारण मैं यहाँ डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, बाकी के कुछ और पहलू में और अलग वीडियोस में डिस्कस करूंगा। इसके अलावा सिर्फ एंजाइटी या डिप्रेशन वाले पेशेंट्स के लिए ही नहीं, आमतौर पे और भी बड़े सारे लोगों के लिए शुरू शुरू में पॉजिटिव अफर्मेशंस के इफेक्ट्स देखना, उसके रिजल्ट्स को देख पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बड़ा अजीब लगता है कि इतना सिंपल कैसे हो गया कि बस आपने बोला कि मैं खुश हूं, मैं आज सफल अपने को महसूस करता हूं, मैं आज बहुत ही पॉजिटिव अपने को महसूस करता हूं। ये कह देने से क्या हम महसूस करना शुरू कर देंगे? क्या इतना कह देने से क्या बदलाव आ जाएंगे? लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे जो प्रिंसिपल्स हैं, जिन पर बहुत किताबें लिखी गई हैं, बहुत सारी वीडियोस भी बनी हैं, बहुत सारे स्पीकर्स, बहुत सारे आपको ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स और न जाने किस किस तरह के लोग आपको मिलेंगे जो इसके बारे में खूब चर्चा करते हैं, खूब इसको प्रमोट करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप अपने मन में सकारात्मक विचार लाओगे तो हर तरफ से आप सकारात्मकता को इन्विटेशन दोगे, अट्रैक्ट करोगे, और जब आप सकारात्मक विचार लाने लगोगे तो सबकॉन्शियस माइंड आपका धीरे 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 काम करने लगेगा और वक्त के साथ आप सच में सकारात्मक हो जाओगे, पॉजिटिव हो जाओगे। अगर इतना आसान है तो क्या दुनिया में सारे लोग पॉजिटिव हो गए?
अगर इतना आसान होता तो क्या पॉजिटिव एफर्मेशंस के अलावा क्या दूसरे इलाज होते, क्या दूसरी टेक्निक्स होती? अगर इतना आसान होता तो क्या इतनी सारी साइकाइट्रिक दवाइयां, इतने सारे इलाज, आयुर्वेदिक इलाज टेंशन एंजाइटी वरीज के होते, या इतने लोग परेशान रहते केवल बोल देने से, रोज रट लेने से कि मैं सकारात्मक हूं, मैं सकारात्मक हूं, मैं सकारात्मक हूं, कह कह के क्या लोग सकारात्मक ना बन जाते? क्या ये कहने से कि मेरा जीवन सफल हो रहा है, मेरा जीवन सफल हो रहा है, मैं सफल हो रहा हूं, मेरा जीवन सही दिशा में बढ़ रहा है, क्या इतना कह देने से, बार बार 10 बार 100 बार 1000 बार कह देने से भी क्या हमारा जीवन सही दिशा में लग पा रहा है? जवाब बहुत साफ है, नहीं। आपने बहुत सारी पॉजिटिव एफर्मेशंस पर काम किया होगा, बहुत तरह तरह की पॉजिटिव एफर्मेशंस को आपने इम्प्लीमेंट किया होगा, बार बार किया होगा, रोज किया होगा, अलग अलग वीडियोस और अलग अलग साइकोलॉजिस्ट और प्रोफेशनल्स की सजेशंस लेकर भी शायद इसको इम्प्लीमेंट किया होगा। ये भी हो सकता है कि शायद आपने कुछ ही बार इसका प्रयास किया हो, कुछ ही बार इसको प्रयोग में लाए हो, या शायद अभी इसको करने का मन बना रहे हो, या ये भी हो सकता है कि आपने कुछ ही दफा इसको इम्प्लीमेंट किया हो और थोड़ा बहुत आपको इसका फायदा मिला हो, पर ज्यादा फायदा आप इसका ले नहीं पा रहे क्योंकि या तो आपको ये ठीक से आ नहीं रहा करना, या आप इसका कोई लंबा प्रभाव देख नहीं पा रहे, या शायद आप क्योंकि अभी शुरू ही किया है या आप करते भी आए हैं बट थोड़े प्रभाव से ज्यादा वो आप पर इससे ज्यादा असर ला ही नहीं सकती। कोई भी टेक्निक थोड़ा ही असर लाती है, हम किसी भी एक टेक्निक से बहुत ज्यादा असर उम्मीद कर भी नहीं सकते। हालांकि इतनी सारी दुनिया जो इसका इस्तेमाल कर रही है, इतने सारा जो इसको मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं और दूसरे जो साइकोलॉजिस्ट हैं और जितने भी ये जो यूट्यूब पे वीडियोस हैं, ये इतना जोर शोर से खूब इस पर दावे करते हैं, खूब इसको क्लेम करते हैं कि भैया अगर इसको यूज करोगे तो लाइफ बदल जाएगी, लाइफ में बहुत कुछ चेंज आ जाएगा। इन सब दावों के बावजूद भी आप इसका अपनी लाइफ में बहुत लंबा और बहुत गहरा और बड़ा प्रभाव नहीं देख रहे हैं। आप अपनी रोजमर्रा की सोच और रोजमर्रा की जो इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, उसमें बहुत गहरे में कोई बड़ा चेंज नहीं देख रहे हैं। तो या तो आप इसको शुरू कर रहे हैं यूज करना, या किया है, या जस्ट इसके थोड़े बहुत फायदे ही देखे हैं, पर कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि आप में हताशा जरूर होगी और आप इसके प्रति अपने को बहुत सफल महसूस नहीं कर पा रहे होंगे। आप ऐसा देख रहे होंगे कि आप इनका बार बार यूज करने के बावजूद भी इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या रीजन है? कारण बहुत साफ है, हालांकि आपको थोड़ा अजीब भी लगेगा। असल में आप पर ये सेल्फ एफर्मेशंस इसलिए वर्क नहीं करती क्योंकि आप इन्हें बहुत जनरल लेवल पर बोलते हैं। मतलब क्या है ये जनरल का? अगर जनरल है तो कुछ स्पेसिफिक भी होगा, साफ सी बात है। जनरल इसलिए है कि ये जितनी भी वीडियोस होती हैं, ये आपको कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स बोलने को कहते हैं जो कि आपको सकारात्मक तरीके से बोलनी है और जीवन के किसी न किसी नकारात्मक पहलू के ही उल्टा आपको बोलनी होती है। मतलब अगर आप असफल महसूस करते हैं तो आपको यह बोलना होगा कि मैं सफल हूं, मैं सफलता की सीढ़ी चढ़ता जा रहा हूं, मैं अपने जीवन में अपने को बहुत सफल महसूस करता हूं, मेरा जीवन जो है वह सही दिशा में लग रहा है। ये सारी वो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं जो कायदे से आपकी लाइफ के बिल्कुल उल्टे जाकर आप बोलते हो। मतलब आप जो नहीं कर रहे हो, आपका जीवन जैसा नहीं चल रहा है, आप उसके उल्टे जाकर कुछ बोलते हो। तो होता क्या है कि अंदर से अनकॉन्शियसली, अचेतन मन में आप जानते हो कि ये सच नहीं है, तो ऊपर से बोलने से गहरे में आप वैसा फील नहीं करते, वैसा मानते नहीं हो, केवल आप बोलते हो। दूसरा इसका एक पहलू ये होता है कि हम सभी का जीवन किसी ना किसी तरह से सफलता, खुशी, प्रसन्नता, सुख, इन सब चीजों के इर्द गिर्द घूमता है। भले वह रिश्तों में सक्सेस हो, जॉब में सक्सेस हो, पढ़ाई में सक्सेस हो, किसी भी एरिया में हमारी सक्सेस हो, हमारा लाइफ इसी के इर्द गिर्द घूमता है। अब होता यह है कि जब आप कोई जनरल स्टेटमेंट बोलते हो तो वो बहुत जनरल आपके ओवरऑल लाइफस्टाइल या ओवरऑल लाइफ के किसी आउटकम पर बेस्ड होती है। जैसे आपने कहा मैं जीवन में बहुत खुश हूं, आज मैं बहुत खुश महसूस कर रहा हूं। अब आज का जो दिन है वो बहुत बड़ा होता है, जीवन जो है वो बहुत बड़ा होता है। तो ये जनरल स्टेटमेंट जो है ये बहुत गहरे में आपको चोट नहीं पहुंचा पाती, या ये कहें कि बहुत गहरे तक इसकी रीच नहीं होती, बारीकी से आप पर ये कोई असर नहीं डालती। आप ऊपर ऊपर से बोल देते हैं और फिर महसूस करते हैं बात तो सच नहीं है। आप डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं,
अंदर से बहुत ही दुखी महसूस करते हैं, बहुत ही हताश, बहुत ही डिसअपॉइंटेड, बहुत ही गिल्टी महसूस करते हैं, किसी ना किसी अपनी गलतियों के प्रति बहुत ज्यादा अपराध बोध महसूस करते हैं। रोज आपका दिन जो है वो थकान में, उदासी में निकल जाता है और आप शाम को या सुबह या किसी समय दिन के बोलते हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैं बहुत आज अच्छा महसूस कर रहा हूं, मेरे चारों तरफ का वातावरण बहुत ही शुद्ध और बहुत ही सकारात्मक है। आप ये बोलेंगे और अंदर से आप महसूस नहीं कर पाएंगे कि ये सच भी है। आपको लगेगा ये सब तो सही नहीं है, मैं तो बहुत उदास हूं। तो बोलने से क्या होगा, आप केवल रट रहे हो, गहरे में आपके वो असर नहीं डाल रही और आप पूरे जीवन के बारे में आप कोई बात रिफ्लेक्ट कर रहे हो, मतलब उस पर प्रकाश डाल रहे हो। अंदर से आप जानते हो कि ये सच नहीं है और आपके पूरे इतने बड़े जीवन के ऊपर एक स्टेटमेंट को बोल देने का कोई प्रभाव भी नहीं आता, वो बारीक नहीं होता। अब बात आती है कि अगर जनरल स्टेटमेंट्स हेल्प नहीं करती तो फिर क्या हेल्प करेगा? स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स हेल्प करेंगी। ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स वो होती हैं जो जीवन के किसी छोटे पहलू या किसी छोटे आउटकम से जुड़ी होती हैं। मतलब मेरा जीवन सफल है, ये नहीं बोलना, ये नहीं बोलना, ये बिल्कुल गलत है। आप भी जानते हैं आपका जीवन सफल नहीं है इस समय, आप जीवन की सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं, जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। ये भविष्य में है, ये अभी नहीं है। अभी इस समय आप सफल नहीं है तो अभी के लिए ये बोलना, अभी मैं खुश हूं, ये बोलना कुछ फर्क नहीं डालेगा। हो सकता है किसी किसी दिन, किसी किसी समय आपको ये फर्क डाल भी दे, पर उससे कुछ नहीं होता। आप बोलते रहेंगे 100 बार बोलेंगे, उसमें से केवल 2 या 4 बार ही आपको प्रभाव दिखाई देगा, उससे कुछ नहीं होता। यही तो गलत अप्रोच है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। तो स्पेसिफिक अप्रोच क्या हुई? स्पेसिफिक अप्रोच और जनरल अप्रोच में बहुत फर्क होते हैं। स्पेसिफिक अप्रोच जो होती है वो छोटे स्तर पर, माइन्यूट लेवल पर और छोटी ड्यूरेशन पर और स्पेसिफिक एक्टिविटीज पर बेस्ड होती है, जबकि जो जनरल अप्रोच होती है वह मोटे तौर पर पूरे जीवन पर, पूरे दिन पर, पूरे स्वास्थ्य पर रिफ्लेक्ट करती है या उस पर इंप्लीमेंट करने को बोलती है, जो कि हमारा दिमाग समझ नहीं पाता, हमारा दिमाग उसे पढ़ नहीं पाता। आपका दिमाग आपको कहेगा मैं सफल नहीं हूं, तो कैसे ये बोलने से फर्क पड़ जाएगा? चेतन मन आपका कुछ बोल रहा है, अचेतन मन तो मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि अचेतन मन आपका सच जानता है। अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड आपका ट्रुथ फैक्ट जानता है, वो तथ्यों को जानता है। वो तथ्य यही है कि आप सुखी नहीं है, तभी तो आप ये एफर्मेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तभी तो आप यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, तभी तो आप कुछ ना कुछ किताब पढ़ रहे हैं, तभी तो आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास विजिट कर रहे हैं। तो गहरे में आप जानते हैं कि आप खुश नहीं है, तो बोल लेने से क्या फर्क पड़ जाएगा? स्वाभाविक सी बात है, पड़ेगा ही नहीं, आप कन्विंस हो ही नहीं पाओगे। इसीलिए ये स्टेटमेंट्स वर्क नहीं करती, क्योंकि दिमाग का जो काम करने का जो ढंग है उसको ये टारगेट नहीं कर पाती। आपके दिमाग का काम करने का जो ढंग है वो स्पेसिफिक चीजों पर, स्पेसिफिक चीजों को अटेंशन देकर ज्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। इतने जनरल लेवल पर एक जनरल ग्लोबल इवैल्यूएशन जिसे हम कहते हैं, एक ग्लोबल आउटकम, जनरल आउटकम जो है आपकी लाइफ का, उस पर वो एप्लीकेबल नहीं होती। आपका दिमाग बारीकी से सूक्ष्म स्तर पर जाकर चीजों को आंकता है, उनका इवैल्यूएशन करता है और वो देखता है कि ये बात सच नहीं है। तो जनरल स्टेटमेंट्स वर्क नहीं करेंगी। हमारे जो जनरल इश्यूज होते हैं वो हम सभी की लाइफ में एक जैसे होते हैं। सक्सेसफुल होना, खुश होना, रिलेशनशिप्स में बेटर होना, लाइफ अच्छी निकलना, रोज मन का चैन रहना, पीस ऑफ माइंड रहना, एंजाइटी फ्री, डिप्रेशन फ्री रहना, आप भी चाहते हो, दूसरा भी चाहता है। तो ये जनरल स्टेटमेंट्स अक्सर इन वीडियोस में, यूट्यूब पे या जगह जगह आपको बुक्स में या कहीं ना कहीं रिकमेंड कर दी जाती है कि ये बोल लो, ऐसा बोल लो, ऐसा सोच लो तो काम बन जाएगा, आपकी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाएगी, धीरे 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 वो बढ़ती जाएगी और आसपास से आपके सकारात्मक ऊर्जा को आप अट्रैक्ट करोगे, इन्वाइट करोगे और धीरे 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 आप बेटर होते जाओगे। ऐसा नहीं होता, इतना आसान नहीं है कि सिर्फ बोल लेने से काम कर जाएगा। हाँ, ये बात जरूर है, कुछ लोगों पर यह असर डालती है, क्योंकि सभी लोग एक ही तरीके की मनस्थिति, मेंटल हेल्थ या एक ही तरीके की मनोदशा से नहीं गुजर रहे होते। तो जो सकारात्मक है, अगर वो बोलेगा सकारात्मक स्टेटमेंट तो उस पर वर्क कर जाएगी। क्यों? क्योंकि अंदर से वो जानता है कि ये सच है, वो अंदर से खुश है, अंदर से सुखी है, अंदर से वो लाइफ को बहुत जिंदा दिली से लेता है। वो अगर बोल भी देगा कि आज मैं बहुत जिंदा दिल और बहुत ताजगी महसूस कर रहा हूं और आज का मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा, तो वो जाएगा, क्योंकि वो गहरे में ऐसा महसूस करता है। कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर जब इस तरीके की स्टेटमेंट बोलता है, आपको बड़ा खुश दिखाई देगा, बड़ा प्रसन्नचित्त दिखाई देगा, बड़ा कॉन्फिडेंट दिखाई देगा। वो जब ये स्टेटमेंट बोलता है तो उस पर इन स्टेटमेंट्स का असर आता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा जीवन सुख से भरा हुआ है। आपका जीवन में सुख नहीं है तो आपको कैसे महसूस होगा इन स्टेटमेंट्स को कुछ भी बोल के? तो कितना भी सकारात्मक बातें बोलते जाओ, वो गहरे में आपके कोई असर डालेंगी ही नहीं।
आपका मन उसे पढ़ ही नहीं पाएगा, आपका मन उसे समझ ही नहीं पाएगा, वो कहेगा कि ऐसा तो सच नहीं है। तो फिर सही तरीका क्या हो? अगर एक गलत तरीका है, काम नहीं करता, किसी पर भी काम नहीं करता, ज्यादातर लोगों पर काम नहीं कर रहा, तो किन लोगों पर काम करता है? जैसे मैंने बताया, कुछ ही लोगों पर ये काम करता है। तो ज्यादातर लोग गलत क्या कर रहे हैं, ज्यादातर लोग चूक क्या कर रहे हैं? चूक ये हो रही है कि हम अपने रोजमर्रा की लाइफ पर इसे अप्लाई नहीं करते, छोटी छोटी गतिविधियों और एक्टिविटी पर इसे अप्लाई नहीं करते। हो सकता है आप कर भी रहे हो, पर सही तरीके से नहीं कर रहे होंगे, इसीलिए असर भी नहीं आ रहा। तो सही तरीका ये है, जैसे मान लीजिए, अब मैं बताता हूं, मान लीजिए कि आप पढ़ने बैठे हैं, आप एग्जाम देना जा रहे हैं और आपको एग्जाम के लिए रोज रोज आपको पढ़ना है, पढ़ाई करनी है, लक्ष्य पूरा करना है, सिलेबस पूरा खत्म करना है और अगले कुछ महीनों में या हफ्तों में आपका एग्जाम है और आप चाहते हो दिन में 10 घंटे पढ़ना, जबकि आप केवल 1 या 1.5 घंटा भी मुश्किल से दे पा रहे हैं। अब आपका लक्ष्य है कि भाई मैं कम से कम दिन में 2 या 3 बार 2-2 घंटा तो जरूर पढूं। आपको किसी साइकोलॉजिस्ट ने या किसी और सजेशन ने या किसी फ्रेंड ने बोला कि ऐसा मत करो कि 10 घंटा एक साथ पढ़ो, टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ाई करो और दिन के 3 दफा 3 समय आप 2-2 घंटे की पढ़ाई भी अगर सफलतापूर्वक कर लेते हो तो आपकी 6 घंटे की तो कम से कम पढ़ाई हो ही जाएगी। धीरे 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 कैपेसिटी बढ़ती जाएगी और आप ज्यादा पढ़ पाओगे। अब यहां पर आपको क्या करना है, आप जब वो 2 घंटे की पढ़ाई करने बैठते हो तो आप पाते हो कि आपका कंसंट्रेशन नहीं बन रहा, आपका मन भटकता जा रहा है, आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आनी शुरू हो गई, आप अपने ऊपर हताश महसूस कर रहे हो, आपको लग रहा है कि कल भी मैं नहीं पढ़ पाया था, कल भी अच्छे से नहीं पढ़ाई हुई थी, आज भी मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, आज भी मैं पढ़ने बैठूंगा तो मेरा फिर से ध्यान जो है वो भटकेगा, मेरे अंदर इच्छा शक्ति नहीं आएगी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मुझे पढ़ना कैसे है, मेरे को आगे क्या करना है जीवन में। इस तरीके की 1000 तरीके की नकारात्मक विचार आपके दिमाग में घूमने लगेंगे। अब इन 2 घंटों पर आपकी पॉजिटिव सेल्फ एफर्मेशन टारगेटेड होनी चाहिए, जो इस समय हो रही नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट कर दें। मतलब मैं अगले 2 घंटा कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ूंगा, मैं अगले 2 घंटा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ूंगी, मैं अगले 2 घंटा ही सिर्फ फोकस करके और लक्षित करके टारगेट करके केवल इतनी ही देर पढ़ाई करने पर ध्यान दूंगी या ध्यान दूंगा। मेरा लक्ष्य आज के लिए सिर्फ इतना है कि मुझे यह 2 घंटे अच्छे से पढ़ाई करनी है। मैं इन 2 घंटों में बहुत मन लगाकर और बहुत ताजगी और एनर्जी के साथ पढ़ाई करूंगा। ये वाली पॉजिटिव सेल्फ एफर्मेशन ज्यादा बड़ा और ज्यादा लंबा इफेक्ट लाएगी, क्योंकि ये आपको उस क्षण भर के लिए, उस 2 घंटे के लिए, या 2 घंटा चलो ना भी हो, 1 घंटा ही लगा लो, आधा घंटा ही लगा लो। अगर आप बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड और बहुत ज्यादा एंग्शियस फील करते हैं तो आधा घंटा भी काम कर जाएगा। सवाल ये है, मुद्दा ये है यहाँ पर कि आपको केवल कुछ ही देर के लिए और कुछ ही एक्टिविटीज के लिए इसको इंप्लीमेंट करना है। आपको पूरे पूरे दिन, पूरे पूरे जीवन पर इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स नहीं देनी, क्योंकि वो सब गलत है। आप जो बदलाव चाहते हो उसको अपने अंदर देख ही नहीं पा रहे हो और आप कहते हो कि मैं खुश हूं, मैं सुखी हूं, मैं सफल हूं, मैं अमीर हूं। कहां से काम कर जाएंगी ये पॉजिटिव एफर्मेशंस? पूरी अप्रोच गलत होती है इन वीडियोस में जो बताई जाती है, क्योंकि ये दिमाग के, हमारे मन के सोचने के ढंग पर केंद्रित नहीं होती, उसके मैकेनिज्म और उसकी साइंस पर बेस्ड नहीं होती। और मैं जो यहाँ आपको बता रहा हूँ वो साइंटिफिक तरीका है। भले वो सबकॉन्शियस माइंड ये वो बहुत सारी अलग अलग बातें करते हैं, बट वो सही नहीं है और वो उन्हीं लोगों पर काम करेगी जो लोग ऑलरेडी पॉजिटिव हैं, उनके लिए काम करेगी। दिक्कत ये आती है कि बहुत ज्यादा जो व्यक्ति नेगेटिव महसूस कर रहा होता है वो जब इनको इंप्लीमेंट करने लगता है तो फेल हो जाता है, असफल हो जाता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि पॉजिटिव एफर्मेशंस काम नहीं करती, ये काम करती हैं, बिल्कुल काम करती हैं और इसके पीछे भी साइंस है। ये अगर ढंग से अगर इस्तेमाल करनी आ जाए, ढंग से इनका उपयोग करने आ जाए तो बहुत इफेक्ट लाती हैं, बहुत पॉजिटिव चेंज लाती हैं। और यहां तक कि ये इन एनी केस किसी भी हालत में जरूरी है ही है। इसके बिना मानसिक स्वास्थ्य नहीं आ सकता। मानसिक स्वास्थ्य लाने के लिए, मेंटली फिट और मेंटली स्ट्रांग होने के लिए पॉजिटिव सेल्फ एफर्मेशंस बहुत जरूरी है, पर सही तरीके से की जाए तो सही तरीका है स्पेसिफिक एक्टिविटी और स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए फोकस करना। तो जैसे मान लीजिए अभी आप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और आप अपने को बहुत डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो और आपका मन नहीं हो रहा, बट आपको आपके डॉक्टर ने कहा कि रेगुलर एक्सरसाइज किया करो और आपको लग रहा है मेरा वजन बढ़ रहा है, मेरी सेहत ठीक नहीं चल रही, मैं दिल का मरीज हूं या मेरे को और कोई प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज है और मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए और मेरे को बिल्कुल मन नहीं हो रहा, मेरा टालने का मन हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ प्रोकास्टिनेट कर दूं, कल कर लेंगे, ये सब होगा, न जाने कितने कितने तरीके की आपको नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं।
तो आपको क्या करना है, आपको ये पॉजिटिव सेल्फ एफर्मेशन देनी है कि मैं अभी आधा घंटा मन लगा के एक्सरसाइज करूंगा, अगला आधा घंटा मैं बहुत ही अच्छे से और बहुत ही खुशी खुशी इस एक्सरसाइज को करने की तरफ प्रयास करूंगा। आधे घंटे के लिए ही तो करना है मुझे, आधे घंटे की ही तो बात है, ये तो मैं आसानी से कर ही जाऊंगा। आधा घंटा तो बहुत छोटी सी चीज है, पूरे 24 घंटे में इतना आधा घंटा भी मैं नहीं दे सकता। अरे ऐसे कैसे, मैं दे सकता हूं। तो मैं ये आधा घंटा तो किसी भी तरह से आज मुझे एक्सरसाइज में देना ही है। आधे घंटे के लिए मैं सब चीजें भूलकर सिर्फ एक्सरसाइज पर फोकस करूंगा। आधा घंटा मैं बाहर पार्क में जाकर उसकी ताजी हवा में पूरा मन लगा के अच्छे से वहां घूमूंगा, पार्क का चक्कर लगाऊंगा, योगा करूंगा और उस वातावरण का मजा लूंगा। ये होती है स्पेसिफिक सेल्फ एफर्मेशन, स्पेसिफिक पॉजिटिविटी लाने के लिए स्पेसिफिक पॉजिटिव एफर्मेशन, ये वर्क करेगी। अब अगले आधे घंटे बाद आप देखना, ये विचार ने ही आपको मोटिवेट किया होगा, इस एफर्मेशन ने ही आपके अंदर विल पावर और इच्छा शक्ति पैदा की होगी, और ये आधा घंटा आपके लिए इतना आराम से, इतना सुकून से और इतना मजे से निकलेगा कि आप आधे घंटे बाद कहेंगे कि वाह, ये मेरा आधा घंटा कितना अच्छा गया, आज मैंने कितनी अच्छी एक्सरसाइज की, आज तो मजा आ गया। इस तरह से पॉजिटिव सेल्फ एफर्मेशंस वर्क करती हैं। रोजमर्रा की छोटी छोटी लिमिटेड टाइम की एक्टिविटीज के द्वारा इनको काम में लाया जाता है। इस तरह से नहीं कि आप बोल दें कि आज मेरा पूरा दिन अच्छा जाएगा, आज मैं बहुत खुश हूं, आज मैं बहुत सफल महसूस कर रहा हूं, आज मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी अपने को महसूस कर रहा हूं। क्या फर्क पड़ेगा उससे? आप हो जाएंगे अमीर, आप हो जाएंगे खुश, उस लेवल तक के खुश हो जाएंगे जिस लेवल का क्लेम किया जा रहा है। मतलब आप ये चीज सोचें कि दिन में आमतौर पर भी हम थोड़ा ही समय खुश होते हैं, हम पूरा दिन खुशी में बिता भी नहीं पाते। हाँ, सेटिस्फाइड, संतुष्ट जरूर महसूस कर सकते हैं, पर पूरा दिन आदमी कैसे खुश रहेगा, कैसे सुखी महसूस करेगा, ऐसा मुश्किल भी होता है। हम सभी के जीवन में संघर्ष होते हैं, हम सभी के जीवन में तनाव, एंजाइटी, टेंशन होती है, तो पूरा दिन तो आप अच्छा महसूस कर भी नहीं सकते। तो ना ही सिर्फ ये जनरल स्टेटमेंट्स हैं, जबकि ओवर ऑप्टिमिस्टिक, ओवर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स भी हैं। जरूरत से ज्यादा आपको कुछ सोचने के लिए मजबूर करती हैं, इस वजह से भी वर्क नहीं करती। जरूरत से ज्यादा आप सोच रहे हो अपने बारे में, जो आप हो ही नहीं दूर दूर तक, वैसा आप अपने को सोच रहे हो, कहां से वर्क कर जाएंगी ये? अंदर से तो आप जानते हो ना कि आप ऐसे नहीं हो। तो आप अपनी जो एक्चुअल फीलिंग्स है, एक्चुअल जो आपकी जो रियलिटी है, एक्चुअल जो थॉट्स हैं जो आपके अपने बारे में, उनको तो आप इग्नोर कर रहे हो, डिनाई कर रहे हो, सरासर उसे नजरअंदाज कर रहे हो, उसे बिल्कुल झूठा सिद्ध कर रहे हो, झुठला रहे हो। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे नहीं होता, इसीलिए ये वर्क नहीं करती। तो ध्यान रखें, इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया कि जनरल होने की वजह से पॉजिटिव सेल्फ एफर्मेशंस वर्क नहीं करती। मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए कि कैसे स्पेसिफिक तरीके से सेल्फ एफर्मेशन लगाने से वो ज्यादा लंबा, ज्यादा अच्छा, ज्यादा बड़ा प्रभाव लाती हैं। और इन एक्टिविटीज पर लगा लगा के, थोड़ा थोड़ा बदलाव ला ला के जब हम पॉजिटिव एफर्मेशंस के ऊपर वर्क करना शुरू करते हैं, तब वो लंबे समय में एक बड़ा बदलाव लाती है। तो अगर आप आधा आधा घंटा रोज अगर इस तरह से एफर्मेशंस के थ्रू एक्सरसाइज करेंगे, तो आप देखेंगे हफ्ते, 10 दिन, महीने में आपने बहुत एक्सरसाइज की होगी और आपकी सेहत बेहतर हो चुकी होगी। अगर आप इस तरीके से 2-2 घंटे के लिए, 1-1 घंटे के लिए पढ़ाई के समय जब आप एफर्मेशंस का यूज करेंगे, तो ये जो एफर्मेशंस का जो इफेक्ट आएगा और 1-1, 2-2 घंटे की जो आपकी सफलतापूर्वक पढ़ाई हो जाएगी, ये पूरे दिन में जब आप कई बार कर लेंगे और कई दिनों तक करते रहेंगे, तो आपकी पढ़ाई की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। हालांकि इतना आसान फिर भी नहीं होगा, कुछ लोगों को और मुश्किलें आएंगी, पर काम जरूर करेंगी। जैसा मैंने कहा कि सेल्फ एफर्मेशंस काम करती हैं, इसलिए कई लोगों को ये हो सकता है सुन के कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि ये गलत है, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये काम नहीं करती। नहीं करती हैं, पर इसका एक तरीका होता है। तो तरीका होता है, सही तरीके का इस्तेमाल करना जरूरी है। साथ ही साथ हर व्यक्ति अपने अपने लेवल पर एक लिमिट तक ही उम्मीद रखे। ये नहीं कि अगर कोई मोटिवेशनल स्पीकर आपको बोल रहा है कि मैं आज बहुत ही कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूं, मैं आज बहुत ही फ्लेक्सिबल फील कर रहा हूं, तो आप सच में पॉजिटिव एफर्मेशन लगाकर बहुत कॉन्फिडेंट और फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। ऐसे नहीं, है तो बहुत ज्यादा सोच लिया आपने। तो उतना ही सोचें जितना आपकी कंडीशन आपको अलाउ करती है। और खासकर जो लोग एंजाइटी डिसऑर्डर या डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, उसको सामना कर रहे हैं, उनके लिए तो ये स्टेटमेंट्स और भी ज्यादा नुकसानदेह है, और भी ज्यादा वो अपने को असफल और फेलियर जैसा महसूस करेंगे, क्योंकि उनमें आने वाले बदलावों की जो रेंज है वो बहुत कम होगी। आप सोच सकते हैं कि मैंने तो इतनी बार बोला फिर भी मुझ पर इफेक्ट नहीं आया, यानी कि मेरे अंदर ही कोई गड़बड़ है। ऐसा नहीं है। वो सेल्फ एफर्मेशन जो आपने बोली है, उसका तरीका ही आपने सही नहीं यूज किया, तो आपने वो बदलाव कैसे ले आएगी? तो अपनी कंडीशन के हिसाब से बदलाव की उम्मीद करें, अपने कंडीशन के हिसाब से ही उसको इंप्लीमेंट करें,
किसी किसी के लिए छोटी छोटी एक्टिविटीज में लगाना जरूरी होगा, तो किसी किसी के लिए दिन की किसी एक मेजर एक्टिविटी में लगाना ही उसे जरूरी होगा। अगर आप डिप्रेशन में हैं तो दिन की कम से कम 10 एक्टिविटीज में आपको एफर्मेशंस लगानी पड़ेंगी। और अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत ही पॉजिटिव और हैप्पी फील करते हैं तो शायद किसी एक दो प्रॉब्लम्स में ही आपको पॉजिटिव सेल्फ एफर्मेशंस लगाने की जरूरत होगी। तो अलग अलग लोग अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरह से इसका उपयोग करते हैं, ये भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है। और इसमें लिमिटेड ही हमें अप्रोच रखनी होती है, इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स देकर हमें अप्रोच नहीं करना होता, वहीं पर चूक हो जाती है अक्सर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें जो दिया गया ज्ञान और जानकारी है वह आपके काम आएगा और आप सही तरीके से पॉजिटिव एफर्मेशंस को यूज करके आगे अपने को भी एक सही दिशा दे पाएंगे और इसका सही तरीके से उपयोग कर पाएंगे। इसका प्रयोग सही तरह से करें, इस बारे में मैं और भी वीडियोस बनाता रहूंगा। और भी कुछ वीडियोस आप मेरी देखिए जिसमें मैं पॉजिटिव एफर्मेशंस के बारे में और ज्ञान दूंगा और नॉलेज दूंगा, साइंटिफिक नॉलेज दूंगा कि हमारे दिमाग के काम करने के ढंग के हिसाब से पॉजिटिव एफर्मेशंस कैसे काम कर सकती हैं। ये अगर हम एक बार जान लेते हैं, ये अगर एक बार हम समझ लेते हैं, तो ही हम पॉजिटिव एफर्मेशंस का सही इस्तेमाल ले सकते हैं और इससे सही तरीके से लाभ और फायदा भी उठा सकते हैं। मैंने कुछ वीडियोस जो है वो पॉजिटिव एफर्मेशंस के ऊपर भी बनाई हैं, जिसमें मैंने कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस बताई हैं। साथ ही साथ पॉजिटिव एफर्मेशंस की साइंस भी मैं डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि मैं देखता हूं कि लोग बहुत गलत तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत पॉपुलर भी है। ज्यादा पॉपुलर होने की वजह से ज्यादा इस्तेमाल भी की जाती है, पर वहीं इसका उल्टा ये भी देखने में आता है कि सही तरीके से इस्तेमाल ना करने की वजह से लोग अक्सर इससे हताश भी हो जाते हैं और इसको बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं देखते। तो यहाँ क्या होता है, वो बिल्कुल ही इससे डिसअपॉइंट हो जाते हैं, बिल्कुल इसका यूज करना ही छोड़ देते हैं। ये गलत है, यूज करना है पर सही तरीके से करना है। तो मैं पॉजिटिव एफर्मेशंस के बारे में भी बनाऊंगा, जिसमें मैं अलग अलग एफर्मेशंस डिप्रेशन में, एंजाइटी में और अलग अलग प्रॉब्लम्स में कैसे दी जाती हैं, कैसे दी जानी चाहिए, उसके बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ इसकी साइंस भी डिस्कस करूंगा। यह वीडियो लाइक जरूर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे या इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उतना ज्यादा यह वीडियो दूसरे लोगों तक पहुंच पाएगी और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा ले पाएंगे। तो आप जब सब्सक्राइब करते हैं चैनल, तो आप और लोगों को भी फायदा देते हैं। जैसे मैं ये वीडियो बनाकर आपको सही जानकारी देने की मंशा से, आपका फायदा करने की इच्छा से आपको यह जानकारी दे रहा हूं, इसी तरीके से आप भी केवल इस चैनल को सब्सक्राइब करके या कमेंट करके या वीडियो लाइक करके आप भी दूसरों का फायदा कर सकते हैं, दूसरों तक इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं, शेयर करके भी पहुंचा सकते हैं, शेयर बटन दबा के। तो आगे इस चैनल पर और वीडियोस देखते रहिए, जो मैंने बनाई हैं वो भी देखिए, जो पहले बना चुका हूं। धन्यवाद।